हाय गाइस, वेलकम टू सर्विस नाउ मास्टरी सीरीज। जहाँ पे आज हम देखेंगे प्रॉब्लम मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइस, प्रॉब्लम मैनेजमेंट क्या होता है? प्रॉब्लम मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम रिकॉर्ड को क्रिएट क्यों करते हैं या फिर प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो गाइस, प्रॉब्लम क्या होता है? जब भी कभी हमें इंसिडेंट्स, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन या कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी फीचर पे जो हम एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं उस पे रीअकरिंग इशू आते हैं, तो हम इंसिडेंट को ना क्रिएट करके हम प्रॉब्लम रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम उस इशू का रूट कॉज फाइंड आउट कर पाए और उसे परमानेंटली फिक्स कर पाए। तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम रिकॉर्ड रेस करने का मतलब। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉब्लम रिकॉर्ड में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे आएंगे और यहाँ पे आप मेनू सर्च बार में आप प्रॉब्लम को सर्च करेंगे। जैसे आप प्रॉब्लम को सर्च करेंगे, लेफ्ट नेविगेशन में देखिए प्रॉब्लम, क्रिएट न्यू, असाइन टू मी, ये सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक न्यू प्रॉब्लम रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए नंबर है, ओरिजिन, टास्क, कैटेगरी है, फील्ड्स है। तो गाइज, अब हम इसके फील्ड्स देखेंगे जो कोर फील्ड्स होते हैं प्रॉब्लम फॉर्म में। तो वो है नंबर। नंबर क्या करे? एक यूनिक आईडी है प्रॉब्लम रिकॉर्ड की। स्टेट, करंट स्टेट बताता है। नेक्स्ट इज द रेजोल्यूशन कोड। तो आपको रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन में आपको रेजोल्यूशन कोड भी डालना पड़ेगा, रिजॉल्व बाय। नेक्स्ट इज द वर्क अराउंड, कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो कैटेगरी एंड सब कैटेगरी क्या करता है? क्लासिफाई करता है प्रॉब्लम रिकॉर्ड। जैसे कि आप कैटेगरी में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, ये सब को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन आइटम। कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या होता है? सीआई इम्पैक्टेड बाय द प्रॉब्लम। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम इम्पैक्ट कर रही होती हैं प्रॉब्लम से, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे काफी सारी आपको सीआई मिल जाती हैं और फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सीआई आपने लाइक मैकबुक एयर 13, तो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं। आप ये जो लुकअप लिस्ट है, आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी सारी सीआईज उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। देन है इम्पैक्ट, अर्जेंसी, प्रायोरिटी। उसके बाद है आपका असाइनमेंट ग्रुप और उसके बाद है आपका असाइन टू। देन आता है आपका प्रॉब्लम स्टेट डिस्क्रिप्शन, जो कि आप क्लियर एक्सप्लेनेशन बताता है आपकी प्रॉब्लम की। उसके बाद आता है गाइस टैब। तो आपकी और कौन कौन से टैब्स आते हैं? नोट्स टैब आते हैं, जिसमें आप वर्क नोट्स या फिर एडिशनल कोई डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनालिसिस इंफॉर्मेशन। तो एनालिसिस इंफॉर्मेशन क्या पता है गाइस? रूट कॉज एनालिसिस, बिजनेस इम्पैक्ट, प्राइमरी नॉन एरर आर्टिकल। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे, देखिए रिलेट एरर आर्टिकल, प्राइमरी नॉन एरर आर्टिकल आपको बताना पड़ेगा कि मतलब ये इससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम हुई है जो कि सेम इश्यू है, तो वो आप इस लुकअप लिस्ट से उसको भी क्लिक करके और नॉलेज आर्टिकल को यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि क्या होता है कि प्राइमरी नॉन एरर आर्टिकल का मतलब है कि कोई आपका ऑलरेडी इश्यू है जिसे आप जिस पे आपका नॉलेज आर्टिकल ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो आप यहाँ पर उसे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्क अराउंड फील्ड्स में लिख सकते हैं। वर्क अराउंड में आप क्या लिखेंगे? जो भी चीजें मतलब जो भी जैसे कि कोई आपने वर्क अराउंड दिया है इस इशू को टेम्पररी रिजॉल्व के लिए, देन उसके बाद कॉज नोट्स लिखेंगे कि इस इशू को कौन सी चीज कॉज कर रही है। उसके बाद आ जाता है रेजोल्यूशन इन्फॉर्मेशन। रेजोल्यूशन इन्फॉर्मेशन में आप अपने इस इशू को परमानेंटली फिक्स कर दिया, तो आप यहाँ पे उसके फिक्स नोट्स मेंशन करेंगे। देन रिजॉल्व बाय, किसने रिजॉल्व किया है, एंड हु रिजॉल्व इट, एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसे किसने ओपन किया था, किसने कंफर्म किया है, और कब ओपन और कब इसकी कंफर्मेशन आएगी। तो ये आपकी सारी यहाँ पे आपको फील्ड्स मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
इसके स्टेट मॉडल पे। तो इसका जो स्टेट मॉडल है उसमें स्टेट मॉडल क्या होता है, लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल के ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे स्टेट होते हैं प्रॉब्लम मैनेजमेंट में, राइट। तो प्रॉब्लम स्टेट मॉडल में सबसे पहले होता है न्यू, जिसमें कि रिकॉर्ड बस क्रिएट हो हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है एक्सेस है। एक्सेस में क्या होता है, तो एक्सेस में अंडर असेसमेंट, इसमें आप न्यू में आप पूरा प्रॉब्लम रिकॉर्ड को रेस करेंगे। जैसे कि अगर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, रीअकरिंग इश्यू ऑफ लैंड, तो मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया है। अब मैं इसे सेव करती हूँ। तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, ये सेव हो गया है। अब इसका ये जो स्टेट है अभी भी न्यू है। तो आपको यहाँ पे एक एक्सेस का बटन शो हो रहा है, तो आप एक्सेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप असाइनमेंट ग्रुप और असाइन टू को यहाँ पे फिल करें। तो असाइन टू को आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर और प्रॉब्लम मैनेजर, आप इसे किसको असाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सेस में प्रॉब्लम मैनेजर को असाइन कर देंगे। तो ये देखिए इसका स्टेट चेंज हो गया, यहाँ पे एक्सेस स्टेट में आ गया है। रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है कि ये फाइंड आउट करना कि ये इशू बार बार किस वजह से आपके एप्लीकेशन में आ रहा है और आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को रोक रहा है। तो उस चीज के लिए हम लोग रूट कॉज में क्या करते हैं वो देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे एक टैब है, कंफर्म का टैब था यहाँ पे बटन, जो कि आप जिसे क्लिक करेंगे तो आपको रूट कॉज एनालिसिस पे आप आ जाएंगे। जब आप यहाँ पे रूट कॉज एनालिसिस पे आ गए, चेंज द स्टेट टू फिक्स इन प्रोग्रेस, अब आपने रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया है कि किस वजह से ये इशू बार बार हो रहा था। अब आप इसको क्या करेंगे, वर्क को फिक्स करेंगे, इशू को फिक्स, वर्क ऑन द परमानेंट फिक्स। सो अगर आप इसे फिक्स इन प्रोग्रेस कर देते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। और अगर आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं रिस्क को, एक्सेप्ट द रिस्क फॉर द प्रॉब्लम, मतलब जो आपकी ये रिस्क असेसमेंट है वो भी आप यहाँ से इसे क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम इसे फिक्स करते हैं। तो अगर हम इसको फिक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉज नोट्स बताने होंगे, और आप ड्यू टू इंटरनल इश्यू मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ कॉज नोट्स में, एंड यहाँ पे मैं फिक्स नोट में मार्क्स करती हूँ फिक्स्ड परमानेंटली। So issue is now fixed permanently. ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे ओके को क्लिक करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हुआ है, फिक्स इन प्रोग्रेस आ गया। अब हम इसको क्या करना है, हमें इसे रिजॉल्व करना है। री एनालाइज भी आप कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो हम इसको रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे। रिजॉल्व पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वर्क अराउंड है मेंशन हो गया है। और वर्क अराउंड का मतलब है कि आपको अगर टेम्परेरी बेसिस पे किसी यूजर को या बहुत सारे यूजर्स को ये बताना है कि आप ये कर सकते हैं, लाइक कैशे डिलीट करके या फिर रीस्टार्ट करके, सिस्टम रीस्टार्ट करके, तो आप वो वर्क अराउंड के थ्रू सब यूजर्स को बता सकते हैं। उसके बाद आपको रेजोल्यूशन नोट्स यहाँ पे आपका फिल हो गया, रिजॉल्व बाय एंड रिजॉल्व डेट एंड फिक्स नोट फिक्स परमानेंटली। अब उसके बाद यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है, स्टेट रिजॉल्व, रेजोल्यूशन कोड फिक्स्ड अप्लाइड। रेजोल्यूशन कोड आपका यहाँ पे फिक्स अप्लाई आ गया है। अगर हमने उस वक्त रेजोल्यूशन कोड से पहले अगर हमने एक्सेप्ट रिस्क किया होता तो यहाँ पर रिस्क एक्सेप्टेड लिखा आ जाता, जो कि मैं आपको इस कॉलम से बताऊंगी। अब उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। री एनालाइज में दोबारा से ओपन हो जाएगा। री एनालाइज में दोबारा से रूट कॉज एनालिसिस पे जाएगा। कभी कभार यूजर्स को आपका जो सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है उसके बावजूद भी उनको इशू आता है, तो वो इस प्रॉब्लम टिकट को दोबारा री एनालाइज करके ओपन कर सकते हैं और इसको यहाँ से डुप्लीकेट भी मार्क कर सकते हैं। एक्सेप्ट रिस्क अगर आप कर देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिससे आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये रिस्क की इशू है। जैसे कि कोई सिक्योरिटी इशू है या फिर सिक्योरिटी ब्रीच है, तो आप इसे यहाँ पे रिस्क एक्सेप्ट रिस्क के टैब को भी क्लिक कर सकते हैं।
उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस है, दोबारा से आप इसे वही ये वर्कफ्लो में जाएगा, फिक्स्ड करेगा और फिर उसके बाद ये फिक्स इन प्रोग्रेस हो गया है, रिजॉल्व स्टेट में जाएगा ये। रिजॉल्व के बाद अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट स्टेज के जाने के बाद ये हो जाएगा क्लोज। अब क्लोज में देखिए नंबर, स्टेट और रेजोल्यूशन कोड, ये सारी आपकी नॉन एडिटेबल फील्ड्स हो गई हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे टैब में क्या है, अगर आपको कोई इंसिडेंट प्रॉब्लम रिकॉर्ड से जितने भी यूजर्स ने बाय चांस इंसिडेंट क्रिएट किया है, तो आप अगर उन्हें यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो वो आप इस प्रॉब्लम रिकॉर्ड से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद है अफेक्टेड सीआई, कौन कौन सी सीआई अफेक्ट हुई है। तो अफेक्टेड सीआई इस इशू, जो कौन सी सीआई में ये इशू आया है, तो आप अफेक्टेड सीआई में यहाँ पर जो आप सीआई डालेंगे वो आपकी अफेक्टेड सीआई में भी शो होगी। देन उसके बाद प्रॉब्लम टास्क का मतलब है कि काफी बड़ा इशू है, रियकरिंग इशू काफी बड़ा है जो बार बार आया जा रहा है और ये काफी डिफरेंट टीम्स पे डिपेंड कर रहा है कि ये प्रॉब्लम काफी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स से रिजॉल्व करेंगी। तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम टास्क भी उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेंज रिक्वेस्ट। अगर ये प्रॉब्लम जो ये इशू है, अगर वो चेंज रिक्वेस्ट से आप उसे रिजॉल्व करेंगे, कोई भी बग चेंज रिक्वेस्ट से आप उसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आउटेजेस, अगर कोई आउटेज करना है आपको, एप्लीकेशन आपकी इतने से इतने टाइम के लिए बंद रहेगी, तो आप उसमें प्रॉब्लम टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। देन अटैच नॉलेज, कोई भी नॉलेज आर्टिकल को अगर आपको अटैच करना है तो आप वो, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम रूट कॉज एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग वो बेसिकली 5 वाई एनालिसिस से परफॉर्म करते हैं। तो 5 वाई एनालिसिस क्या होता है? 5 वाई एनालिसिस द रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक विच इज बेसिकली जो ये बताती है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप अंडरलाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, सो 5 वाई में क्या आता है कि वाई, आप 5 वाइज होते हैं कि ये इशू क्यों आया। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम लेकर के हम समझते हैं, तो वो प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल लाइक ओरेकल डेटाबेस जो है वो आपका बहुत ही स्लो है एंड ड्रॉपिंग द कनेक्शन। तो अगर आपका ओरेकल डेटाबेस स्लो है, तो सबसे पहला आपका जो वाई होगा वो होगा वाई इज द ओरेकल डेटाबेस स्लो, वो स्लो क्यों है। नेक्स्ट आपका होगा वाई इज इट हिटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन को क्यों हिट कर रहा है। तीसरा जो आपका वाई होगा, वाई आर कनेक्शन नॉट बीइंग क्लोज्ड, कनेक्शन क्लोज क्यों नहीं हो रहे हैं। वाई डज नॉट द एप्लीकेशन क्लोज देम, वाई वॉज द क्लीनअप फंक्शन नॉट इंक्लूडेड। तो ये आपके 5 वाइज होंगे और इनके 5 वाइज टेक्निक के बेसिस पे आप रूट कॉज को परफॉर्म करेंगे प्रॉब्लम मैनेजमेंट में एंड प्रॉब्लम रिकॉर्ड को क्लोज करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो वी विल कैच अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।